तो बायोलॉजी में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा चैप्टर चल रहा था, इसके 5 लेक्चर हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि भाई इंसान जितने भी हैं, ह्यूमन्स जितने भी हैं, उसमें सिमिलरिटी थोड़ी थोड़ी होती है, ना कि बिल्कुल डायरेक्ट क्लोन हो जाए, एज इट इज़ नहीं होता। बिकॉज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए कैरी ऑन करता है उसमें कहीं ना कहीं उसके सीक्वेंस में अलग अलग होता है, उसका सीक्वेंस डिफरेंट होता है। इसी को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसी को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सेक्शन, यू हैव लर्न दैट सीक्वेंस, इन अदर वर्ड्स जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअलाइज्ड डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग में होता, अगर डीएनए का सीक्वेंस सेम है तो भैया बिल्कुल हूबहू शक्ल का होगा। अभी आपने देखा कि जैसे इंसान है, अब इंसान जो है, कभी कोई इंसान गोरा है तो कोई थोड़ा से काला है, कोई थोड़ा से नॉर्मल है, कोई सांवला है। ठीक है, किसी की आंखें ब्लैक हैं, किसी की आंखें ब्राउन है, ब्लू है। तो ये चीज़ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका जीनोम डीएनए सीक्वेंस जो होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, एज द एजम्पशन लीड टू कोज द फाइंडिंग आउट कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस विद द एस्टेब्लिशमेंट डीएनए इंजीनियरिंग। अब इसको पता करने के लिए हमें डीएनए इंजीनियरिंग पे जाना होगा और डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना होगा। ये कब हुआ था? ये प्रोजेक्ट लॉन्च 1990 में हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? एचजीपी बोलते हैं। ठीक है, एचजीपी का मतलब है नहीं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये मेगा प्रोजेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि इसको प्रोजेक्ट को बनाना है, किसमें? जीनोम के प्रोजेक्ट को बनाना है। ठीक है, इसमें कितने प्रोजेक्ट होते हैं? बेस पेयर होते हैं 3 × 10⁹ होते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग $3 पर बेस पेयर, तो समझ लो कितना होगा। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट वुड बी $9 बिलियन। अगर जीनोम की सीक्वेंसिंग करने लगेंगे तो हमें कितना खर्चा लगेगा? $9 बिलियन। समझ रहे हो क्यों भैया? क्योंकि एक बेस पेयर कितना होता, कितने बेस पेयर है? 3 × 10⁹ है। अब ये समझ लो एक बेस पेयर की लागत कितनी? $3 है। अब समझ लो यहाँ पे कितना खेला है, कितना महंगा है। ठीक है, इफ़ ऑब्टेन सीक्वेंस और ऑब्टेन स्टोर्ड टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बुक, ईच पेज बुक कंटेन 1000 लेटर, 1000 पेजेस, 3300 बुक रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ह्यूमन जीनोम। ठीक है, आप समझ में आया कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पेजेस का। ठीक है, कितनी बुकें हमें चाहिए होगी। ठीक है, 100 पेजेस में 1000 लेटर हैं, इतनी बुकें हमें चाहिए। कितनी बुकें? 3000 बुकें चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एचजीपी क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक है। अब गोल ऑफ एचजीपी का मतलब क्या होता है? कितने जीन होते? 20,000 से 25,000 जीन ह्यूमन डीएनए में होते हैं। डिटरमाइन सीक्वेंसिंग 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए। ठीक है, स्टोर द इंफॉर्मेशन डेटाबेस, इम्प्रूव टूल्स। ठीक है, ट्रांसफ़र रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 30 ईयर coordinated with US Development Energy and National Institute of Health during the year, become the major partner. Additional contribution come from the Japan, France, Germany, other. ठीक है, disorder that affect the being beside providing clue understanding human biology. ठीक, अब इसमें यही सब चीज़ें दी गई हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें नहीं हैं। मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, कॉर्निया हेप्टिस्ट है। ठीक है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नोमेटोड्स हैं, ड्रोसफिलिया है। थोड़ा से नाम मिसस्पेल्ट हो जाए तो डोंट वरी, बायोलॉजी में थोड़ा से मिसस्पेल्ट होता ही है। ठीक है, मिसप्रोनाउंस हो जाता है। गॉट इट? मेथोलॉजी क्या होती है? दिस मेथड इन्वॉल्व 2 मेजर अप्रोचेज। अब इसमें 2 मेजर अप्रोचेज इन्वॉल्व होंगे जो जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, किसमें? एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टैग में। अदर बुक ब्लाइंड अप्रोच सिंपली सीक्वेंसिंग जीनोम, लेटर असाइनिंग द रीजन फंक्शंस। सीक्वेंस एनोटेशन होता है बेटा। अब इसमें होता क्या है? सीक्वेंस टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल्स आइसोलेटेड
जितने भी डीएनए होते हैं सेल्स को इज़ आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट रिलेटिव, ठीक है, रैंडम रिलेटिव साइज में ब्रेक करते हैं, ठीक है। एंड क्लोन ए सूटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। अब हमें एक होस्ट चाहिए स्पेशलाइज्ड वेक्टर के साथ, ठीक है। फिर हम क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ईच पीस ऑफ फ्रेगमेंट सो दैट सब्सिक्वेंट्स कुड बी सिक्वेंट विद ईजी। अब इसी वजह से जो डीएनए का फ्रेगमेंट है सब्सिक्वेंट हो जाता है ईजी के साथ, ठीक है, ईजी के साथ, ठीक है, ईजी होने के साथ। गॉट इट। कॉमनली यूज होस्ट वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। होस्ट किसको रखते हैं, बैक्टीरिया या यीस्ट को रखते हैं। एंड वेक्टर वर बीएसई का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। या फिर बैक्टीरिया लेते हैं या यीस्ट लेते हैं, ये बात आपको याद रखना है। जो फ्रेगमेंट होते हैं वो सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। सेंगर आल्सो क्रेडिट फॉर डेवलपिंग मेथड डिटरमाइनिंग इम्यूनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। इन्होंने क्या बताया था, फ्रेडरिक सेंगर ने ये बताया था कि जो डिटरमाइनिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बताया था कहाँ पर, प्रोटीन में, ठीक है। दिस सीक्वेंसेज आर अरेंज इन द बेस पेयर ऑफ ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट देम। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस जो होता है ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। इसी वजह से अलाइनमेंट जो होता है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि उसको अलग कर दे। इसी वजह से स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिक वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसमें क्या कहा था, सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 इज़ कम्प्लीटेड ओनली। एक सीक्वेंस को कंप्लीट करने में कब, ये कंप्लीट कब हुआ था, मई 2006 में, ठीक है बेटा। क्रोमोसोम्स कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। ऑटोसोम्स कितने हैं, XY हैं, टीबी सीक्वेंस में। अनदर चैलेंजिंग टास्क असाइनिंग जेनेटिक फिजिकल मैप बनाया गया जीनोम पे दैट देयर वर द यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस साइट ऑन द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस पे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। साइलेंट फीचर क्या होता है बेटा, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3160 मिलियन बेस पेयर होते हैं। तो अब ह्यूमन जीनोम के बारे में अगर बात करें तो इतने पेयर होते हैं। एवरेज जीन्स कंसिस्ट 3000 बेस पेयर होता है। टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड 30,000, ठीक है। प्रोवाइड एस्टिमेट 80,000 से 1,40,000 होता है। फंक्शन इज़ अननोन 50%, लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के लिए कौन सा कोड होता है, 2% कम से कम होता है। ये बात आपको याद रखना है। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ा दे ताकि वो चीज़ें समझ में आने लगे। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है स्ट्रेच करता है डीएनए सीक्वेंसेस को, दैट रिपीटेड मेनी टाइम्स, और बार बार ये रिपीट होता रहता है। सम टाइम 100 to 1000 टाइम रिपीट होता है। दे आर थॉट टू बी नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। क्रोमोसोम्स 1 हैज़ द मोस्ट जीन एंड Y हैज़ अ फ्यूएस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 2 पॉइंट इसके बने। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा है 1.4 मिलियन लोकेशन वर डीएनए डिफरेंसेस, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये पॉइंट हो गया। अब हम एप्लीकेशन में बात करेंगे, फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसिंग विल डिफाइन द रिसर्च कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। अब जो रिसर्च चल रही है वो हम लोगों को एक बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड कराएगी। ये इनॉर्मस टास्क है, इसमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, साइंटिस्ट की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में भी रेडिकली न्यू अप्रोच बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। रिसर्चर जो है डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ठीक है, विद द होल जीनोम सीक्वेंस विद द न्यू हाइट थ्रू आउट टेक्नोलॉजी। दे कैन स्टडी ऑल जीन्स इन ए जीनोम, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्ट पर्टिकुलर टिश्यू जैसे ऑर्गन एंड ट्यूमर,
हाउ 10,000 ऑफ जीन्स, जितने भी जीन्स होते हैं 10,000 तक, प्रोटीन वर्क टुगेदर और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एक दूसरे के नेटवर्क में होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंट। अब डीएनए फिंगरप्रिंट को ख़त्म करने के बाद हम क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे और ये 5वां चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।